देखिए बेटा, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडेफिनेट प्रोनाउन। अनिश्चिततावाचक सर्वनाम। देखिए बेटा, इंडेफिनेट दो चीज़ें होती हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट। अपन लोग अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं डेफिनेट। डेफिनेट का अर्थ क्या लेते हैं हम? निश्चित रूप से। ठीक है, निश्चित हो गया। तो उसका अपोजिट क्या होगा? इंडेफिनेट, अनिश्चित। अब ध्यान दें, अनिश्चित जब है तो ये क्या है बेटा? प्रोनाउन है, सर्वनाम है। मतलब ये कि किसी नाउन को निश्चित नहीं करके और उसे अनिश्चित रूप से दर्शाने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहेंगे, अनिश्चिततावाचक सर्वनाम कहेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की अनिश्चितता का बोध करवाने वाले शब्द इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है बेटा, अब वो प्रोनाउन कौन कौन से हैं? जैसे हमारे हैं ऑल, वन, सम, अदर, ए फ्यू, ऑल, वन, सम, अदर, ए फ्यू, anyone, no one, someone, somebody, anybody इत्यादि। अब मैं आपसे कहूँ बेटा कि सभी खड़े हो जाओ। मान लीजिए क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, 200 बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चे बैठे हैं। तो मैंने इसके लिए काम में लिया ऑल वर्ड। कौन सा वर्ड काम में लिया? ऑल। सभी चाय पीते हैं, मैंने कह दिया सभी चाय पीते हैं। अब सभी में आप लोग बता सकते हो कौन कौन पीता है? नाम बता सकते हो? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है ना भाई, पॉसिबल नहीं है। ये क्या हुआ बेटा? अनिश्चित हुआ। निश्चित थोड़ी है कि कौन कौन पीता है, अनिश्चित हो गया ना। मैंने कहा कि एक व्यक्ति को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अब किसी एक व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ क्या? मैं कह तो सभी के लिए रहा हूँ ना, ये बात है ना। एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, बाकी की अनर्गल बातों की बजाय। तो बेटा ये क्या हुआ बेटा? किसी एक व्यक्ति का नाम निश्चित नहीं करके अनिश्चितता का बोध करवाता है कि वो किसको देना चाहिए कोई पता नहीं है। मैं कहूँ कि अन्य लोग, मैं तो खाना खाता हूँ, अन्य लोग क्या खाते हैं मुझे नहीं पता। अन्य लोग क्या खाते हैं मुझे नहीं पता। अन्य लोग, अदर वर्ड का यूज किया मैंने, अदर वर्ड का यूज किया। अब बताइए मुझे अदर वर्ड में आप बता सकते हो कौन कौन से लोगों की बात कर रहा हूँ मैं? हो सकता है मेरी किसी से कहा सुनी हो गई हो, किसी से अनबन हो, उसके लिए मैं कुछ गलत शब्द यूज नहीं करके और गलत फील करवाना चाह रहा हूँ उसको। तो इसी तरीके से बोलूँगा ना, जैसे मान लीजिए तुमसे ही मेरी नहीं बनती और मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कहूँ भाई मैं तो खाना ही खाता हूँ पर अन्य लोग क्या खाते हैं मुझे नहीं पता। अब जिससे मेरी अनपढ़ चल रही है वो अपने आप समझ जाएगा, वो सीधे सीधे कह देगा कि मैं थोड़ी ना कुछ और खाता हूँ, मैं भी खाना ही खाता हूँ। एग्जैक्ट सी बात है। तो हमने उसे डेफिनेट करके, निश्चित नहीं करके, अनिश्चितता का बोध करवाते हुए कौन से वर्ड का यूज किया बेटा? अदर का। ऐसे ही मैं कहूँ कि कुछ लोग
यहाँ मेरी बुराई करते हैं। अब आप निश्चित करके बता सकते हो इन शब्दों से, मैंने जो कहा उससे, कि कुछ लोग कौन कौन से हैं, वो सब अपने अपने ऊपर लेके देखेंगे कि हो सकता है मैं भी करता हूँ, हो सकता है मैं भी करता हूँ, हो सकता है मैं भी करता हूँ। एजेंट मैटर, कौन करता है कौन नहीं करता है ये मैटर नहीं है बेटा, बात को समझने वाली बात है। तो वहाँ मैंने वर्ड काम में लिया एसयू। कुछ लोग तो निश्चित तो नहीं किया ना मैंने, यार आपको पता भी नहीं लगा और मैंने अपनी बात भी रख दी। एनीवन, एनीवन का अर्थ होता है कोई, कोई मेरा पेन चुरा ले गया, कल कोई मेरा पेन चुरा ले गया। अब मैंने निश्चित करके थोड़ी कहा, पता तो लग गया कि यहाँ से चोरी हुआ है तो कोई हम में से ही है, लेकिन निश्चित नहीं करके अनिश्चित रूप से मैंने कह दिया, नाम नहीं लिया, नाउन का नाम नहीं लिया। नो वन, कोई नहीं, यहाँ इस कक्षा में चोर कोई नहीं है। अब मैंने ये थोड़ी कहा कि ये चोर नहीं है, ये चोर नहीं है, ये चोर नहीं है, कोई नहीं है। आगे कह रहा हूँ समवन, कोई एक, समवन कोई, कोई रोजाना इस खेत से बाजरा काटता है, कोई रोजाना इस खेत से बाजरा काटता है। किसका यूज किया मैंने? समवन का यूज कर दिया। अब आप बता सकते हो मैंने किसका नाम ले लिया? नहीं ना, बात तो कह दी कि कोई काटता है, वो मेरे लिए भी अननोन है, अनिश्चित है, जब तो मैंने इस वर्ड को यूज लिया। समबडी, वो भी वही अर्थ देगा, एनीबडी। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि मैं यहां से जाने के बाद क्या करता हूं। नोबडी, नोबडी नहीं डाला क्या मैंने? नोबडी भी आ जाएगा इसमें, है ना। तो जो अनिश्चितता को शो करने वाले शब्द हैं वो अपने किस में आएंगे बेटा? अनिश्चिततावाचक सर्वनाम में आएंगे। देखिए सेंटेंस में इसका यूज मैं आपको बता देता हूं। जैसे सपोज दैट मैंने लिखा, हाँ एक और लिख दीजिए इसमें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन। वन, ये भी हमारा क्या होगा बेटा? इंडेफिनेट प्रोनाउन ही होगा। वन शुड केयर वंस, वन शुड केयर वंस जॉब। व्यक्ति को अपनी जॉब की परवाह करनी चाहिए। ठीक है बेटा। someone stolen my purse, या आप यहाँ पर लिख सकते हो, पेन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। किसी ने मेरा क्या चुरा लिया बेटा? पेन चुरा लिया। अब मैंने यहाँ पर वर्ड दिया वन, मैंने यहाँ पर वर्ड दिया समवन, वर्ड दिया है। क्या आप बता सकते हो बेटा कि एक व्यक्ति को या व्यक्ति को अपने जॉब की परवाह करनी चाहिए? कौन से व्यक्ति की बात कर रहा हूँ? नहीं ना। तो ये यहाँ पर क्या है बेटा? इंडेफिनेट है। ऐसे ही यहाँ पर इसका यूज देखिए, समवन स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। अब मुझे पता है क्या? मैंने आपको नाम बता दिया क्या? मेरी इस सेंटेंस को सुनने के बाद आप नाम बता सकते हो कि किसने चुराया? नहीं ना। तो ये क्या होगा बेटा? बताइए क्या होगा? इंडेफिनेट प्रोनाउन होगा ये भी। तो इस तरीके से ये हमारे क्या होंगे बेटा? इंडेफिनेट या अनिश्चितता को दर्शाने वाले शब्द होंगे, जिनको हम क्या मानते हैं बेटा? इंडेफिनेट प्रोनाउन मानते हैं। अब जो नोट करने वाली बात क्या है वो ये है बेटा इसमें कि अपने जो ये वन है, वन है, तो वन के साथ पजेसिव या ऑब्जेक्टिव केस में जो वन है उसके साथ कभी भी पजेसिव या ऑब्जेक्टिव केस में हिज हर आदि का प्रयोग ना करें, बल्कि क्या करें बेटा? वंस का प्रयोग करें।
देखिए और के साथ में तो हम इज का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा होता समवन शुड केयर हिज जॉब या दियर जॉब। कुछ लोगों को उनके काम पर ध्यान देना चाहिए, तो दियर लिख सकते हैं उनके साथ। केवल एकमात्र इंडेफिनेट प्रोनाउन हमारा है वन, जिसके साथ में हम हिज हर वगैरह का प्रयोग नहीं करते। इसका पजेसिव केस बनाने के लिए बाकी सबके पजेसिव बनते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं? वंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वन शुड केयर हिज जॉब, उसका उसकी उसके के लिए हम क्या करते हैं बेटा? पजेसिव केस लगाते हैं ना। तो यहाँ पर हम हिज लगा सकते थे क्योंकि एक व्यक्ति की बात की जा रही है, तो लेकिन लगाया नहीं हमने। क्या लगाया बेटा? वंस लगाया है ना, ONE'(S). उतार लीजिए इसको जब तक फिर बाकी के चीज़ों की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजक वाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव कौन से होता है? विभाजक वाचक सर्वनाम होते हैं। ये वे शब्द होते हैं जो एक नाउन को अन्य से अलग करते हैं। ठीक है बेटा, जिनमें है जो है बेटा ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ठीक है, ये हमारे कौन से प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। विभाजक वाचक है। विभाजक वाचक क्यों है बेटा? क्योंकि एक को दूसरे से अलग करके दिखाते हैं। ध्यान दें, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ उनको ध्यान रखना है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, विभाजक वाचक हैं, अतः एक वचन वाली हेल्पिंग वर्ब व मेन वर्ब का यूज होगा। आगे बात समझ में कि भाई ये इनको हमेशा कैसा मानेंगे बेटा? एक वचन मानेंगे, एक वचन सब्जेक्ट के रूप में मानेंगे और हमेशा एक वचन वाली ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे ईच ऑफ टू गर्ल्स इज फुलिश। दोनों लड़कियों में से प्रत्येक, इज का अर्थ भी क्या होता है बेटा? प्रत्येक। इसका अर्थ भी क्या होता है बेटा? प्रत्येक या तो या ना तो। ठीक है, ये इनके अर्थ होते हैं। ईच ऑफ टू गर्ल्स इज फुलिश, मैंने कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया बेटा? सिंगुलर का यूज किया है। आगे बात समझ में। बहुवचन दिखने में कैसा दिख रहा है बेटा? बहुवचन दिख रहा है। दो लड़कियां आ गई तो बहुवचन में जाएंगी, तो हमको यहाँ आर लगा देते हैं बाय मिस्टेक, है ना। ध्यान रखने वाली बिंदु ये है। तो इसके साथ में कौन सा लगाया हमने? ईच। अगर आइदर आ रहा है तो भी ईच
सिंगुलर वाली लगाएंगे, नाइदर आ रहा है तो भी सिंगुलर वाली लगाएंगे, ईच आ गया तो भी सिंगुलर वाली लगाएंगे, और एवरी आ गया तो भी सिंगुलर वाली लगाएंगे। आगे बात समझ में? ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये हम जब सेंटेंस बनाएंगे तब छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखने की है। दूसरी चीज़ ध्यान रखने की क्या है बेटा कि ईच का जो यूज होता है, इसका यूज दो या उससे अधिक के लिए होता है। ईच का प्रयोग हमेशा किसके लिए होता है बेटा? दो के लिए भी हो सकता है और दो से अधिक के लिए भी हो सकता है। एवरी, हम लोग ज़्यादातर मिस्टेक क्या करते हैं कि ईच और एवरी में से किसी का भी यूज कर देते हैं, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से। हम कभी ईच का यूज कर देते हैं, कभी एवरी का यूज कर देते हैं। तो ध्यान दें, ईच का यूज तो कर सकते हैं हम प्रत्येक जगह, लेकिन एवरी का यूज प्रत्येक जगह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एवरी का यूज हमेशा दो से अधिक के लिए करते हैं। ध्यान देंगे, अगर आपने ईच का यूज कर दिया तो हम यही मानेंगे कि दो व्यक्तियों में से एक की बात की जा रही है या प्रत्येक की बात की जा रही है, मतलब दोनों की बात की जा रही है अलग अलग, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने एवरी का यूज किया है तो हम ये मानेंगे कि दो से अधिक की संख्या है वहाँ पर, या दो से अधिक के बारे में बात हो रही है ना। तो ध्यान दें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसका भी एग्जाम्पल देखिए आप। ईच का वैसे मैंने बता दिया, ऑफ टू बॉयज, ईच ऑफ टू बॉयज, ठीक है बेटा। गोज टू टेम्पल, किसका प्रयोग किया मैंने? सिंगुलर, गोज आया है, गोज किसके, एस या एस किसके साथ लगाते हैं? सिंगुलर के साथ लगाते हैं हम, तो सिंगुलर वाली मैन वर्ब का यूज किया हमने। ईच ऑफ टू बॉयज, पहली चीज इसमें काम में ले ली। दूसरी चीज हमने क्या काम में लिए बेटा कि दो लड़कों के साथ यूज आ रही है। कितने लड़कों के साथ यूज आ रही है? दो लड़कों के साथ। ईच का प्रयोग हमने कहा क्या? दो लड़कों में से, ठीक है, कि प्रत्येक लड़का, दोनों में से प्रत्येक लड़का मंदिर जाता है। अब मैं यहां लिखूं एवरी स्टूडेंट्स stands up when teachers come, जब अध्यापक आते हैं। प्रत्येक छात्र, यहां भी वही मैंने ऐसे एस का प्रयोग किया है, खड़ा होता है। अब प्रत्येक छात्र खड़ा होता है, क्या दो ही छात्रों की बात कर रहा हूं मैं? सभी छात्रों की बात कर रहा हूं कि जब अध्यापक आता है या आते हैं तो वो खड़े होते हैं। कौन खड़े होते हैं बता? प्रत्येक छात्र खड़ा होता है। अब हमको ध्यान रखने वाली दो चीजें इसमें कि ईच का प्रयोग हम दो के लिए कर सकते हैं, एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए कर सकते हैं। ईच का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी किया जा सकता है, तो मतलब ईच का तो यूज कर सकते हैं, लेकिन एवरी का यूज दो के लिए नहीं करना है। आगे बात समझ में ध्यान रखने वाली एक बिंदु ये, और दूसरा बिंदु क्या बेटा कि ये चारों के चारों जो हैं वो एक वचन को प्रकट करते हैं, इसीलिए आप लोगों को क्या करना है बेटा, एक वचन वाली हेल्पिंग वर्ब और एक वचन वाली मैन वर्ब का ही यूज करना है। बस इतना सा ध्यान रखना है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ, और आई थिंक इसमें कुछ अलग से जानने को मिला हमें, जो कि हमारी जानकारी में नहीं था। और दूसरी चीज़ ये कि हमें अच्छे से समझ में आ गया।